नमस्कार दोस्तों, राजनीति की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, जो अभी मानसून सत्र के आखिरी दिन 21 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ भारी भरकम हंगामे के बीच में। यानी उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जिस तरह से जो पूरे संसद के अंदर इतना शोरगुल हुआ। यानी 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो मौजूदा सरकार लेकर आई है संसद के अंदर मानसून सत्र में, इसमें कौन कौन सी बातें हैं। इस विधेयक के अंदर जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो ये है कि यदि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो सकता है या राज्य मंत्री, राज्यों के अंदर भी मंत्री हो सकते हैं, उनको यदि कोई भी मंत्री किसी भी केस के अंदर 30 दिन तक यदि उनको जेल हो जाती है, जेल के अंदर रहते हैं, तो उनको क्या है, स्वतः यही कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यदि वो इस्तीफा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी कुर्सी 31वें दिन अपने आप छिन जाएगी। और उसमें एक सजा का जो प्रावधान है वो सजा होनी चाहिए 30 दिन तक तो जेल में रहते हैं, लेकिन यदि उनको किसी भी केस में 5 साल से अधिक की सजा मिली है तो ये उसमें ये लागू होता है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 जो लोकसभा के अंदर पेश हो चुका है, उसमें ये प्रावधान है कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 75, यानी उसमें एक अलग से धारा और जोड़ी गई है अनुच्छेद 75 के अंदर 5A, यानी अलग से 75A के अंदर जो संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर तो इस संविधान संशोधन को लेकर आए हैं। यानी 75A के तहत कर दिया, यदि कोई भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री यदि भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल से उनको अधिक सजा और 30 दिन तक वो जेल में रह जाते हैं तो उनका पद 31वें दिन स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। ये संविधान संशोधन क्यों लाना पड़ा, इसके पीछे भी कई कारण है, क्योंकि पिछले कई दिनों से या हम देख रहे हैं जो दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे थे, यानी जेल के अंदर से वो सरकार चला रहे हैं और बैठे हैं। और पहले इसमें अभी जो 30 दिन का प्रावधान का है, पहले जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसमें प्रावधान था यदि कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री या जो भी है तो वो 6 महीने तक यदि जेल में रहेगा तो उसके बाद में उसका पद छोड़ना होता था, लेकिन अब इसका 130 दिन कर दिया है। दूसरा आता है अपने इसमें ये अनुच्छेद 5A एक धारा जोड़ी गई, इसमें ये प्रावधान है। दूसरा आता है जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक, यानी ये केंद्र सरकार पर भी लागू होगा, संघ राज्य और उसके बाद राज्यों पर और उसके बाद यूटी यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है उन पर भी लागू होगा। यहां पर भी एक धारा जोड़ी गई है 164A, यानी इसमें सेम का सेम प्रावधान यही है। यदि कोई राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का कोई मंत्री यदि ऐसे कृत्य में लिप्त पाया जाता है तो उसकी कुर्सी भी छिन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अपने संघ राज्य क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं उनके अंदर भी यही है 239 4 AA, ठीक है, उसके अंदर भी ये संविधान संशोधन किया गया है। जिस तरह से हम देखते हैं ना दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर विधानसभा है या और दूसरे जो अपने यूनियन टेरिटरीज है, टोटल 8 यूनियन यूटी है, तो उनके अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उसको भी ये अधिकार दिया गया है भी आप ऐसा कोई कृत्य होता है तो वहां पर मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या जहां यूपी के अंदर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी कुर्सी स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी। ये संविधान संशोधन लोकसभा के अंदर पेश किया गया है और विपक्ष का विपक्ष का आरोप ये है कि ये संविधान संशोधन आया है, यह लोकसभा में पेश होने के बाद में इसका सत्ता पक्ष दुरुपयोग करेगा और जो सत्ता पक्ष का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये संविधान संशोधन करना बहुत जरूरी था। अब आते हैं अपनी बात करते हैं ये विधेयक पास होने के बाद में सरकार ने जो लोकसभा के अध्यक्ष है स्पीकर, उन्होंने क्या किया कि इस संविधान संशोधन को जेपीसी को भेज दिया है, यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति को पास भेज दिया। अब ये जेपीसी क्या करेगी, इस विधेयक का जांच करेगी भी इसमें क्या प्रावधान है, क्या बात है। अब जेपीसी के अंदर जो मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, अब जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के जैसे मान लो 15 हो गए तो राज्यसभा के 7 मेंबर हो गए, यानी लोकसभा के जितने राज्यसभा से दुगने मेंबर होते हैं और सारे के सारे क्या होते हैं, सभी पार्टी जो राजनीतिक पार्टी होती है मुख्य रूप से देश के अंदर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके सदस्य इस जेपीसी में शामिल होते हैं। उनके द्वारा जेपीसी का गठन कर दिया गया लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जेपीसी का गठन। अब ये जेपीसी अपना
जांच करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेगी, उसके बाद लोकसभा में ये बिल से राज्यसभा में जाएगा। यानी सरकार का यही दलील है कि जो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इस बिल को लाना जरूरी था, ताकि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जेल के अंदर से ही सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के हितों को ध्यान में रखकर इस बिल को लेकर आए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।